चलिए फाइनली बीएससी बायोलॉजी में पहुंचाते हैं आपको। बीएससी बायो से अगर करना है आपको, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री जो भी हो, बायो स्ट्रीम में उठा लिया हूँ तो मेरा बच्चा बीएससी बायोलॉजी से, मान लीजिए 12th में बायो से था तो बीएससी बायोलॉजी ही करता है। ठीक है, तो बायो के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सीट है, फीस कितनी है, यहाँ पे टोटल आपको खर्चा कितना लगता है, हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता, फैकल्टी आपको कैसी है, फैसिलिटीज कैसी है, सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं। अगर प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, दो काम कर लेना, ठीक है, जिससे कि बीएचयू में आने तक का जो सफर है वो बहुत आसान हो जाएगा। पहला, प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हो अभी तक, जुड़ जाना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप की सारी जानकारी आपको जो भी सीयूटी की होगी, बीएचयू की होगी, कोई अपडेट, कोई चेंज, आपका कट ऑफ, काउंसलिंग, सब कुछ आपको एक ग्रुप में आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। क्या क्या बात करने वाले हैं तो उन सभी मुद्दों पर मैंने बता दिया। रिक्वायर्ड आपको सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सिलेबस है, पैटर्न, सब कुछ आज हम क्लियर करने वाले हैं। साथ ही में सबसे पहले आपको क्लियर कर दे सर कि अगर आपको यहाँ पे तैयारी करनी है, अगर आपको सीयूटी से बीएससी बायोलॉजी करना है बीएचयू से, तो आपके लिए जो बैच है हमारा आरंभ बैच, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या होगा, सभी आपके जो भी एक रिक्वायर्ड फीचर होते हैं, की पॉइंट होते हैं, वो सब कुछ आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। पूरा सब्जेक्ट जो भी मैं बताऊंगा, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहाँ से पढ़ोगे, बस एक प्लेटफॉर्म से और एक बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ रहे होगे तुम। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और टीचर्स और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा बैच आपके लिए यहाँ पे रहेगा। बैच कहाँ से ले सकते हो, एप्लीकेशन, किससे, टारगेट मोबाइल ऐप से। ठीक, बाकी जो टेस्ट सीरीज है वो हमने फ्री कर दी है, कोई बच्चा टेस्ट सीरीज दे सकता है, कोई भी आपको उसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कैसे टेस्ट अटेंड करोगे मैं लास्ट में उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक, चलो पहले जो हमारा मेन टॉपिक है, सबसे पहला जो पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रखा है वो क्या है सर, एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस मींस कैसे तुम यहाँ से बीएससी बायोलॉजी करोगे, बीएससी बायो में एडमिशन कैसे लोगे वो देख लीजिए। तो सीयूटी का जो रूल है ना वो 2 पॉइंट तक है। मैंने टोटल 4 पॉइंट में पूरा प्रोसेस को डिवाइड किया है। 2 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा और 2 पॉइंट जो होगा ये यहाँ पे होगा। ये 2 पॉइंट सीयूटी एनटीए के हाथ में होगा, ये 2 पॉइंट टोटली बीएचयू के हाथ में होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हाथ में होगा। ठीक, पहला होगा सर कि सीवीटी 2025 का जो आपका यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सीवीटी 2025 का फॉर्म भरोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसका आप एग्जाम दोगे, इसका एग्जाम दोगे। ठीक, उसके बाद इसका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपका आने वाला है, कब आने वाला है, मार्च के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आ जाएगा। ठीक, जल्दी कभी भी फॉर्म आ सकता है क्योंकि वेबसाइट आपकी अपडेट हो चुकी है, वेबसाइट आपकी लॉन्च हो चुकी है, बस फॉर्म की यहाँ पे इंतजार है, फॉर्म की देरी है। ठीक, एग्जाम जो होता है सर, एग्जाम इसका कब होता है, एग्जाम इसका मई में होता है। जो आपका रिजल्ट होता है सर ये आपका होता है जून में, रिजल्ट इसका जून में आता है। ठीक, तो बस ये 3 चीजों के लिए बस हम एनटीए के पीछे और सीवीटी के पीछे भाग रहे होंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारा पूरा काम खत्म हो जाएगा किससे, हमारा यहाँ पे एनटीए से और आपके सीवीटी से। ठीक, अब बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या बोलता है सर, अगर तुमको यहाँ से बीएससी करना है तो सीवीटी का तुम फॉर्म भरो, सीवीटी का एग्जाम दो, सीवीटी का रिजल्ट का इंतजार करो। सीयूटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद तुम हमारे पास आना। ठीक, मान लीजिए सीयूटी का रिजल्ट इन्होंने आपका आ गया, सपोज दैट 600 नंबर पेपर आपका है तो आप कितना ला दिए, 550 नंबर आप ला दिए। ठीक, रिजल्ट आ गया, अब तुम आ जाओगे बीएचयू के पास। ठीक, क्या लाओगे, बीएचयू उसके बाद रिजल्ट आने के बाद अपना क्या करेगा, अपना खुद का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करेगा, जिसमें आपको बताना होगा सर कि मेरा सीयूटी में 450 नंबर आया है, मेरा फिजिक्स में इतना नंबर है, केमिस्ट्री में इतना नंबर है, बायोलॉजी में इतना नंबर है। ठीक, उसके बाद आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद क्या करेगा बीएचयू अपना 5 से 10 दिन के अंदर कट ऑफ रिलीज करेगा। जी सर मेरे में इतने बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग मेरी कट ऑफ कितनी गई है, सपोज दैट मान लीजिए कट ऑफ, पहली कट ऑफ जाती है वो आपका 560 जाती है। ठीक है, तो 560 से ऊपर जितने बच्चे रहेंगे उनका क्या होगा, पहली कट ऑफ पे एडमिशन हो जाएगा। जैसे कट ऑफ में आओगे आपका फीस और सीट आपकी क्या होगी, यहाँ पे रिजर्व हो जाएगी, फीस सबमिट करोगे, सीट आपकी रिजर्व हो जाएगी। आप यहाँ क्या करोगे, अपना आईडी कार्ड लोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, आप बीएचयू के छात्र बन जाओगे, आप बीएचयू में रहने लगोगे, यहाँ पढ़ाई करने लगोगे, सारी फैसिलिटीज का यहाँ पे क्या लाभ उठा सकते हो। ठीक है, वही मान लो कि 560 पहली कट ऑफ गई, बच्चों का एडमिशन यहाँ पे क्या, मान लीजिए सीट फुल नहीं हुई, उसके बाद दूसरी कट ऑफ आएगी, दूसरी कट ऑफ मान लीजिए 550 जाती है, फिर आपका 500 जाएगी, फिर 480 जाएगी, मतलब तब तक कट ऑफ आती रहेगी जब तक पूरी सीट फुल नहीं हो जाएगी, जब तक बीएचयू की मेन कैंपस जो है वो फुल नहीं हो जाता, तब तक कट ऑफ आपकी आती रहेगी। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली कट ऑफ देख के डरना नहीं, दूसरी कट ऑफ, तीसरी कट ऑफ का वेट करना है, और जिम्मेदारी हमारी है कि कम से कम जितनी भी कट ऑफ जा रही है आपको टाइम टाइम अपडेट करें और आपका एडमिशन सिक्योर कराएं, कहाँ पे, बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक,
तो ये पूरा प्रोसेस है कि सीयूटी का फॉर्म भरा, सीयूटी का एग्जाम दिया, सीयूटी का यहाँ पे रिजल्ट आ गया, उसके बाद हमने बीएचयू का फॉर्म भरा, बीएचयू की कट ऑफ आई, बीएचयू का हमने सीट और सीट के लिए पेमेंट किया और मैं यहाँ का छात्र बन गया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसकी अब बात करें सर आपके यहाँ पे, तो देखोगे आपके लिए जो बीएचयू है ना, वो टोटल क्या आपको मांगा है वो देखो। पहले आपको जो सीयूटी है, सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक, ये टोटल 3 सेक्शन में क्या है, ये डिवाइड। पहला क्या है, पहला आपका लैंग्वेज है, दूसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट है, तीसरा आपका जीएटी है। ठीक, तो जो बीएचयू है ये बोलता है सर कि मुझे ये सब जीएटी और लैंग्वेज से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे के पास कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट है, वो भी 3 कौन कौन से मैं बताऊंगा। देखो ये 3 है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मिनिमम 3 डोमेन इज कंपलसरी फॉर बीएचयू, यहाँ पे एडमिशन इन बीएचयू बीएससी कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, अब देखना, अब ऐसा नहीं है कि सर तुम अगर लैंग्वेज ले ली तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, नहीं। बीएचयू को बस तुम यहाँ पे लैंग्वेज में एक लैंग्वेज ले लिए, एक जीएटी ले लिए, अब तुम मान लो कि 3 डोमेन ले लिए, तो उससे मतलब नहीं है, तुमसे ये लैंग्वेज और जीएटी से नहीं पूछा जाएगा। जब तुम बीएचयू का फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिजल्ट आने के बाद, तो बोलेगा सर मुझे बस तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नंबर बताओ, तुम कितना नंबर लाए हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, कट ऑफ बनाऊंगा और तुम्हारा एडमिशन ले लूंगा। ठीक, अब देखना, अगर तुम बायोलॉजी की जगह तुम मान लो मैथ ले लियो, ठीक है, मान लो तुम मैथ ले लियो, तो भी तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी कंपलसरी है। 3 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये आपके डोमेन में होना ही होना चाहिए। अगर देखो अगर तुम चाहते हो ना कि मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, टॉपिक मेरा था नहीं इस वीडियो का, फिर मैं बताता हूँ, बच्चे परेशान ना हो। अगर तुम चाहते हो मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बताइए कि जो मैं इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने चले जाऊं, मुझे मिल जाए एडमिशन, तो सबसे बढ़िया है कि सर आप हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लो, 3 आप ये डोमेन सब्जेक्ट ले लो जो तीनों याद दिख रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीएटी ले लो। ठीक, जीएटी ले लोगे तो क्या होगा सर कि आप आराम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू, डीयू सब में आप एलिजिबल हो जाओगे। बीएचयू में नहीं होगा, डीयू में होगा, डीयू में नहीं होगा तो आपको किस में होगा, इलाहाबाद में होगा। ठीक, तो वो कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। लेकिन बीएचयू में केवल बीएचयू अगर आपको चाहिए, आपका टारगेट सिंगल बीएचयू है, आपका ड्रीम जो है वो सिंगल बीएचयू है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, बस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, बीएचयू में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इलाहाबाद मेरा हो जाए, तो इलाहाबाद के तुमको ये कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। इलाहाबाद क्या बोलता है सर, इसमें से कम 2 आपका डोमेन होना चाहिए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो, और आपको एक लैंग्वेज और जीएटी आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। ठीक, तो जब इन दोनों को तुम ले लोगे और तीनों डोमेन को ले लोगे, तुम्हारा बीएचयू भी हो जाएगा, डीयू भी हो जाएगा, एयू भी हो जाएगा, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन है। बीएचयू यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, टोटल आपको सर एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। टोटल एनसीईआरटी 12th की आएगी, ऐसा नहीं कि 11th हमसे पूछ देगा, 12th केवल सिंगल 12th आपको पढ़ना है। आप आराम से क्या हो जाओगे, यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, इसके लिए बीएचयू के लिए, बीएससी बायोलॉजी करने के लिए। अब देखना सर आगे हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे आगे हम दिखा पाएंगे आपको टोटल जो फीस है वो 4000 रुपए यहाँ पे लगती है। ये मैं जो फीस बता रहा हूँ ये ईयरली फीस है, ये ईयर की फीस है। 2000 रुपए बात करें तो सेमेस्टर की फीस यहाँ पे 2000 रुपए है। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे 2 × 2 यानी आपका हो गया 4000। ठीक, तो आपका 4000 रुपए जो होंगे वो आपकी लगेगी टोटल ईयरली फीस। 4000 में क्या मिलेगा आपको, 4000 में पूरा आपका यहाँ पे पूरा साल आराम से बीएससी कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे जो आपकी लाइब्रेरी है वो बिल्कुल आपकी लाइब्रेरी का कोई चार्ज नहीं होगा, नॉमिनल चार्ज में पूरा यहाँ पे लाइब्रेरी का एंजॉय करोगे। सेंट्रल लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी सब कुछ आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल की भी हॉस्पिटलिटी भी मिलती है, जिसमें जो बीएचयू बच्चा पढ़ता है उसको बीएचयू का खुद का अपना हॉस्पिटल भी है, उसका भी लाभ आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो ये आपका पूरा आपको हॉस्टल की सुविधा सब कुछ आपको मिलेगी। देखो बात करें यहाँ पे सीट की, टोटल 383 यहाँ पे कितनी है सीट है। मैं केवल फैकल्टी या मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी एफिलेटेड कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, मेन कैंपस में 383 केवल सीट है। अगर हॉस्टल की बात करें इसमें से मिनिमम 100 से 150 यानी कि 150 स्टूडेंट को ही केवल हॉस्टल मिलता है। जिनका सीयूटी में नंबर अच्छा होगा, स्कोर अच्छा होगा, कट ऑफ में अच्छे होंगे, उन्हें केवल हॉस्टल मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। जो बच्चे रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, पीजी में जाएंगे, रूम रेंट पे लेंगे, अगर कोई रिलेटिव उनके साथ रहेंगे। लेकिन हॉस्टल केवल यहाँ पे 40 to 50% ही बच्चों को मिलेगा, वो जितने स्कोर अब अच्छा रहेगा उसको मिलेगा। साथ ही में हॉस्टल बहुत सारे क्राइटेरिया भी है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, उसकी अलग वीडियो बना के आपको बताएंगे। पहले हॉस्टल इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट ये है मैं सीयूटी में अच्छा स्कोर करूं, और सीयूटी अच्छा स्कोर करने के लिए आपके लिए मैंने बताया आपका बैच काफी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी डेली फ्री क्लास चलती है, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, बात करें टोटल नंबर की, तो टोटल 600 नंबर क्यों मैंने बोला, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे पर सब्जेक्ट के।
तो आपको यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन सही करने 5 नंबर आपको मिलेगा। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ध्यान रखना सर जो एक पेपर होगा वो कितना हो जाएगा, 200 नंबर पेपर आपका होगा। 200 फिजिक्स, 200 केमिस्ट्री, 200 बायोलॉजी, यानी 600 का आपका टोटल मैक्सिमम नंबर हो गया। अगर ये 40 क्वेश्चन पूछता है तो अगर ये क्वेश्चन 40 से बढ़ाकर 50 कर देगा तब ये 250 250 250 का आपका टोटल क्या हो जाएगा, 750 नंबर का ये पूरा आपका मैक्सिमम नंबर बनेगा। मैं बता दे रहा हूँ, आइडिया देता हूँ। देखो 600 अगर यहाँ पे है तो अगर तुम 550 नंबर प्लस ला देते हो, ठीक है, 550, 570, 580, 540, तो आपके लिए सेफ स्कोर होगा, बीएचयू में एडमिशन आप ले सकते हो। साथ ही में बता दें, अगर जितना अच्छा जाओगे 550 से जितना ऊपर जाओगे, 80, 90, 600 में 600 ला देते हो तो आपका हॉस्टल कंफर्म है, हॉस्टल से आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम नंबर का पूरा मैंने जो पैटर्न है मैंने आपको यहाँ पे फाइनली बता दिया है। सिलेबस की बात करें, जो मैंने बोला आपको सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। ये टारगेट मोबाइल ऐप है, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड जरूर कर लेना है। यहाँ से सारे फ्री मॉक टेस्ट, सारे यहाँ से प्रिपरेशन, पूरा डाउट, आपके जो भी डाउट रहेंगे क्लियर हो जाएंगे, सिलेबस सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। देखो एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, सेव कर लोगे, सेव करने के बाद यहाँ सिलेबस का सेक्शन दिख जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबका सिलेबस आपको मिल जाएगा। क्लिक करो और फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस को आप देख सकते हो। ठीक, साथ ही में आप फ्री टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके रीजनल आपके टेस्ट सीरीज है जो हमने अभी पब्लिक किए हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे विदाउट एनी पेमेंट। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे हमारे कोर्सेज खुल के ओपन हो जाएंगे। कोर्सेज खुलेंगे तो आप इजीली कोर्स में इनरोल कर सकते हो, डेमो क्लास देख सकते हो, डेमो क्लास पसंद आती है तब तुम बैच में इनरोल कर लेना। साथ ही मैंने जो आपके डाउट बोला, यहाँ पे हेल्प का सेक्शन है, जब भी कोई डाउट हो, कुछ भी जानकारी दिमाग में खटक रही हो, जानना हो, बस डाउट पे क्लिक करना, सारे समस्या सारे डाउट आपके क्या किए जाएंगे, क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक, बाकी मैंने जैसा आपको बताया कि जो आपके लिए यहाँ पे सेक्शन है जो दिखाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मान लो कि अगर आपको तैयारी करनी है सीयूटी की तो आप आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कोर्स को इनरोल करिए। सारे की पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, किसी और चीज की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी पूरा बीएचयू में आने के लिए। ठीक, तो कोई डाउट हो, कुछ टॉपिक का छूट गया हो, कुछ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके डाउट हम क्लियर कर देंगे। जो मैंने आपको 3 काम दिए है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अवश्य। ठीक, बाकी क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।